A to Z बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, AEDO BPSC के द्वारा जो परीक्षा भी ली जा रही है उसमें पूछे गए मैथ्स के कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको हम ये बताना चाहेंगे इस कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कि सारे प्रश्न जो होते हैं उसमें पेन चलाने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है। उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं दूसरे प्रश्नों के लिए। जैसे ये प्रश्न दिया गया है, बोला है कि डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो 59 है, उसके स्क्वायर का जो अंतर है वो 59 है। यानी कि दो जो लगातार संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या A है दूसरी संख्या B है, इसके स्क्वायर का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 59 दिया गया है। अब आप जानते हैं कि ये जो A² माइनस B² बराबर में क्या होता है, फॉर्मूला A प्लस B होता है और इंटू A माइनस B होता है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पे उसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए। अब आप बाई ऑप्शन जाकर देखेंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं तो 30 और 29 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। और इसको घटाएंगे तो अंतर आएगा 1, 59 को 1 से गुना करेंगे तो 59 आएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन ही यहाँ पे इस फॉर्मूला पे फिट बैठ गया और इस तरीके से आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस फॉर्मूले पे फिट बैठे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति X और Y जो है एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी दो व्यक्ति या फिर दो कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ विपरीत दिशा में यानी कि चले तो उनके वेलोसिटी का जो वेलोसिटी होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ X और वेलोसिटी ऑफ Y अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक का वेलोसिटी है 5 और एक का 6, तो 5 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। और हम जानते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। अब हमारे पास में वेलोसिटी आ गया कितना, 11, और टाइम यहाँ पे कितना दिया है, टाइम 4 घंटे दे दिया है। तो 11 को 4 से अगर आप गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप चाहें तो इस दोनों के योग यानी कि 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे आप। 11 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ एक ही है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि द एज ऑफ ए मैन 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि एक आदमी की जो आयु है अब उसके बेटे की आयु की 4 गुनी है। तो मान लेते हैं मैन है और ये सन है। सन का अगर 1 यूनिट है तो मैन का कितना होगा, 4 यूनिट है। ये 4 गुना बोल रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ रेशियो में। अब हमसे पूछा जा रहा है, लास्ट में देखेंगे तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, यानी कि आदमी की जो वर्तमान आयु है वो हमसे पूछा जा रहा है। अब आदमी की वर्तमान आयु का रेशियो देखेंगे तो 4 है, क्योंकि ऊपर बोल रखा है 4। अब ऑप्शन में वहीं इसका एज होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। 30 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 7.5 आ जाएगा। किसी का उम्र तो 7.5 वर्ष 1 यूनिट के लिए देगा नहीं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन 4 का मल्टीपल है तो ये 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 4 का मल्टीपल हो। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 6 सालों के लिए 4% जो रेट है यहाँ पे, और रुपया कितना है, 7500 लेस है। 7500 रुपया कम मिल रहा है जो कि 11 साल में उतने ही रेट पे मिलता उससे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ईयर में कितना अंतर है, 5। 6 और 11 में कितना अंतर है, 5। तो 5 साल में 4% के हिसाब से कितना परसेंट बन जाता इंटरेस्ट, 20% बन जाता। अब यही 20% का यहाँ पे वैल्यू कितना दे दिया है, 7500 दे दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट। तो हमसे अगर यहाँ पे 100% के लिए निकाला जाए, 100% के लिए तो कितना होगा, ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 20 × 5 100, तो 75 को 5 से अगर आप गुना करेंगे तो 375 500 ये आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको
ये इतना लिखना भी नहीं होता है ऐसे प्रश्नों में। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि 20% के लिए इतना दे दिया गया, हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट कितना होता है अपने आप में 100% होता है। तो 20 का 5 गुना हुआ है तो इसका भी 5 गुना हमें निकालना है। 5 गुना ऑप्शन 1 ये सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि एक जो इलेक्शन हुआ उसमें जो विनर था उसको 70% वोट मिला और वो 1600 वोट से जीत गया और कोई भी वोट जो है इनवैलिड नहीं हुआ। तो बोला जा रहा है कि कितने वोट वहाँ पे पोल हुए, ये बोला जा रहा है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं 2 उम्मीदवार है तो पहले को अगर 70% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा 30%, क्योंकि पूरा 100% का होता है। तो दूसरे को मिल गया कितना 30%। अब यहाँ पे पहला जो जीत गया दूसरे से कितने प्रतिशत से जीत गया, आप कह सकते हैं 40% से जीत गया, क्योंकि इसको 70% मिला और इसको 30%। अब ये 40% का वैल्यू कितना दे दिया गया है 1600। 40% का वैल्यू 1600, तो हमसे निकालना क्या बोला जा रहा है कि 100% का वैल्यू। तो 100% का कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप निकालेंगे 4 चौका 16 तो ये 100 चौका 4000। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक जो सम है उसको सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए सर्टेन रेट पे रखा गया 2 साल के लिए। अब बोला कि यदि रेट 3% ज़्यादा होता तो उसे कितना ज़्यादा मिलता, 300 रुपये ज़्यादा मिलता। अब 3% ज़्यादा होता रेट और 2 साल के लिए बोला गया है तो ज़्यादा कितना प्रतिशत उसको मिल जाता, 3 दूनी 6%। और 6% का वैल्यू हमारे पास में कितना दे दिया है 300 रुपया। तो फिर इसमें पूछ रहा है कि सम कितना है, वो कितना अमाउंट था, तो 100% के लिए हमें निकालना है। तो ये देखेंगे तो 20 गुना, तो ये भी हो जाएगा 20 गुना, यहाँ पे 50 गुना, 50 गुना, तो ये भी 50 गुना हो जाएगा। तो 5000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय गंवाना नहीं होता है, डायरेक्ट इसको आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आप अपना ये बचा हुआ टाइम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके का प्रश्न। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 6500 रुपया अमृता ने लिया 6% के रेट से 2 साल और 6 महीने के लिए, यानी कि 2.5 साल के लिए। तो बोला कि द अमाउंट पेड बाय द एंड ऑफ हिज पीरियड, यानी कि वो 2.5 साल के बाद में कितना रुपया पे करेगी। तो यहाँ पे 2.5 साल के लिए 6% के हिसाब से कितना रेट बन जाएगा सिंपल, तो 6 दूना 12 और आधे साल के लिए 3, 15% बन जाएगा। 15% तो इंटरेस्ट हो गया, प्लस में 100% वो अमाउंट रहा होगा, तो टोटल कितना हो गया 115%। अब ये 6500 का 115% आपको निकाल देना है। 6500 का 115% से 2 यहाँ पे करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 6500 का 115%, का मतलब 100 से यहाँ पे भाग। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको गुना करना है 65 को 115 से। अब आपको गुना नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है कि जैसे भी गुना करेंगे लास्ट में कितना आएगा, 5 पचे 25, लास्ट में आएगा 5, क्योंकि 0 0 दोनों कट गया है। तो अब ऑप्शन में आप देखेंगे कि 5 किस में है, 5 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको गुना यहाँ पे करना ही नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुल 8 प्रश्न देखे इस तरीके से। अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।